हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12th है मेरे भाई, मैं आपको प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा था। ठीक है, आपके पेपर आने वाले हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो मैंने इसके पहले कई सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर प्ले लिस्ट वगैरह बन चुका है। ठीक है, कई सारे बच्चे कहते हैं प्ले लिस्ट बना दीजिए, प्ले लिस्ट भी बन चुका है। और कई सारे बच्चे कह रहे थे कि आप सर रेगुलर वीडियो नहीं देते हैं, तो आपको पेपर तक अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में क्या है कि जो आपको सारणिक में इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं समीकरण वाले, और आपको इसमें कहा जाता है कि ए इनवर्स फाइंड करना। देखो दो तरीके से ए इनवर्स फाइंड होता है मेरे भाई। एक आव्यूह में आप जाएंगे जब प्रसरण करा के, ए इनवर्स आपका एक आव्यूह में प्रसरण करा के आप फाइंड करते थे, और हम यहाँ पर आपको बताएंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए मॉड ए के थ्रू कैसे निकाला जाता है समीकरण को सॉल्व करके। ठीक है, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो बात करते हैं, दोनों तो एक ही क्वेश्चन में था। 7, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ तो 7 नंबर जो आपको क्वेश्चन होता है उसमें पहला तरीका ये रहता है, दूसरा तरीका आपको आव्यूह में जो प्रश्न कराया जाता है वो रहता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना, जो आव्यूह प्रश्न वाला है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है तो दोनों लेंदी, मतलब टाइम दोनों में लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। कितने नंबर में? 8 नंबर में दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो देखो वो टाइप तो मैंने आपको बता दिया, जो आव्यूह का टाइप है जो प्रश्न कराया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आज मैं बात करूंगा इस टाइप से, जो बच्चे उसको नहीं देखें वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या आप इसको देखने के बाद उसको फिर देख लेना। देखो देखना तो आपको दोनों पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे दोनों आते हैं ऑप्शन में अथवा करके, एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आते हैं अथवा करके, लेकिन जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप ज़्यादा पकड़ना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ये बात करेंगे 5-6 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो गारंटी है कि ये इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, 7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में, जिसमें मैं 3-4 खुद बताऊंगा और 3-4 आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के समूह को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, समीकरण दिया गया है। देखो एक क्वेश्चन तो आपको 2 समीकरण के आते हैं, एक 3 समीकरण के आते हैं, लेकिन जो 2 समीकरण होता है वो छोटा होता है, आपके पेपर में नहीं आएगा वो चीज़ है। ठीक है, समीकरण 3 ही आपको मिलेंगे। देखो ये एक समीकरण ये दिख रहा है आपको, दूसरा समीकरण ये दिख रहा है आपको, तीसरा समीकरण ये दिख रहा है आपको। दिख गया तीनों समीकरण? 3 समीकरण दिए गए हैं, उसको आपको आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सारणिक में ये चैप्टर आपका है लास्ट चैप्टर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, हम लिखते क्या, देखो थोड़ा सा आपको देखो 8 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा जिससे आपको पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण निकाय को, ये समीकरण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब बात आप करेंगे ax बराबर b है क्या, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ax बराबर b है क्या, देखो a कैसे आएगा, देखो समीकरण तो आपको दिया गया है ना, तो a कैसे आएगा इसको समझो। a क्या होता है, जो आपके x y z हैं उसके कॉफिशिएंट होते हैं, x y z के कॉफिशिएंट। जैसे आप अगर पहला समीकरण पकड़ेंगे, पहला समीकरण अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे x का कॉफिशिएंट कितना है, 3 है, 3 लिख दो। देखो सिंबल के अकॉर्डिंग अगर प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, 3 हो गया। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे। यहाँ z का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फ्रिज बंद करके आता हूँ क्योंकि आवाज़ आ रहा है थोड़ा सा। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने क्या कहा कि आपको कॉफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, ए आपको क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा जिसमें आप एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट लिखेंगे। आप पहला समीकरण आपने पकड़ा, 3 हो गया, 1 हो गया, वाई का कॉफिशिएंट, जेड का कॉफिशिएंट 2 हो गया। सिंबल के अकॉर्डिंग लिखना है, प्लस तो लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो प्लस हमने नहीं लिखा। यहाँ पर देखो माइनस का 2, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस का 2, तो यहाँ पर आपको माइनस का 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट कितना है, प्लस का 3 लिख दिया गया। जेड का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया गया।
तीसरे समीकरण में आएंगे तो x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 2, z का कॉफिशिएंट 1। ये हो गया आपका a। अब बात आता है x क्या होता है मेरे प्यारे भाई, देखो x होता है जो आपके चर हैं, चर मतलब x y z, यहाँ भी x y z, यहाँ भी x y z, तो यही x आपका कैपिटल X जो है वो x y z होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब बात ये आता है कि ये जो आपका b है, b क्या है, तो मैं भी आपको यही बता दूं कि ये जो आपका b है, जो आपके कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं, कांस्टेंट अचर पद दिख रहा है, देखो 3 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो पहले 3 आया, सॉरी पहले आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। सिस्टमेटिक वे में आपको लिख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया। ये पता चल का कैसे आएगा, जो आपके x के कॉफिशिएंट हैं आपको लाइन बाई लाइन पहला समीकरण लिखो, फिर दूसरा समीकरण लिखो, फिर तीसरा समीकरण के कॉफिशिएंट्स को लिखना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया x क्या होता है आपका जो चर पद है, x y z, यही 3 होगा, अगर 2 होगा तो x y होगा, 3 है तो x y z यहाँ पर हो गया, और b क्या होता है आपका लास्ट वाला कॉन्स्टेंट टर्म जो है 3 3 3 4, ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो आपका समीकरण है ax बराबर b, ax बराबर b को अगर हम x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो कैसे होगा, देखो a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, ऐसे ही तो होगा। अगर हम x को इधर रखें, a को उधर लेकर जाएंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। मेरे प्यारे भी मैं आपसे कहता हूँ कि a इनवर्स कैसे आएगा, a इनवर्स कैसे आएगा, यहाँ पर a इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड a इनवर्स ऐसे आएगा। और फिर बाद में जो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स वाई जेड की, तो आप a इनवर्स की जगह एडजॉइंट ऑफ a इंटू में मॉड a रखेंगे, इंटू में b कराएंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये यहीं तक छोड़ते हैं, बाद में हम देखेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात आएगी डिटर्मिनांट a, मतलब मॉड ऑफ a, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ a, सारणिक a, तो सारणिक a आपको ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहली बात होगी। ठीक है, तो आइए सारणिक a हम ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ a कैसे आएगा, किसी भी एक मतलब एक रो ले लो या कॉलम कोई ले लो, उसका प्रश्न करा दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि R1 के अनुदिश प्रसरण कराने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण कराने पर, देखो एक क्वेश्चन में आपको बहुत पूरी तरीके से लिखता हूँ प्रसरण कराने पर। ठीक है, पूरी तरीके से लिखता हूँ, अगले क्वेश्चन में क्या पता मैं इसको ना लिखूँ करने पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। तो a इनवर्स मॉड ए कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, R1 के अंदर प्रसरण करा देते हैं, तो ये 3 हो गया, रो कॉलम कितना, ये आपका 0 हो जाएगा सामने वाला रो कॉलम। ठीक है, तो ये बचेगा क्या, देखो 3 आपका हो गया, बचता क्या आपका, ये 1/3 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर जब आएंगे तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि ये होता है आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये तो बात आप जानते हैं। आप जब 1 पर आएंगे तो सामने वाले दोनों 0 हो जाएंगे, 3 1 कम 3, तो 1 हो गया, 3 1 कम 3, ये आपका हो गया 3 1 कम 3, यही तो होगा ना, दिक्कत है, नहीं माइनस का 2, यही दिक्कत होगी। जब आप ये रो कॉलम 0 करेंगे तो आपका 1 तो आ ही गया, कॉफिशिएंट 1 तो आ गया। जब रो कॉलम आप 0 करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, 1 1 कम 1, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। फिर प्लस का क्या होगा आपका 2 होगा, सामने वाला रो और कॉलम 0 हो जाएगा, 2 दूनाई 4, माइनस का 4 होगा, 1/3 3, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 3 1 कम 3 हो गया। यहाँ पर देखो आप 2 1 3, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 1 3 हो गया, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 3 7, और 7 दूनाई 14, लेकिन माइनस का 14 होगा, 3 3 6, तो ये आपका हो गया 6 माइनस का 14, ये आपका आ जाएगा माइनस का 8। अब आप देख रहे हैं माइनस का 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका a है, इसका जो आपका a है ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अगर ये 0 हो जाता तो तब हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते,
लेकिन 0 क्यों देगा? क्वेश्चन 8 नंबर में जब आया है तो पूरा सॉल्व करने को ही तो कहेगा। मतलब अगर 0 तो होगा नहीं कोई, मतलब अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पहली बात तो आपका मॉड ए 0 नहीं होगा, और अगर मॉड ए आपका 0 नहीं हुआ तो ए क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मॉड ए कितना आ गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया -8। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अतः, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अतः ए क्या है? व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, अतः ए व्युत्क्रमणीय है और इसके व्युत्क्रम का, और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ये आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब सारणिक ऑफ ए आपने निकाल लिया, सारणिक निकाल लिया ए का, ठीक है। कितना आ गया? -8 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ पर आपने मॉड ऑफ ए निकाल लिया, अब क्या बचता है आपका? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? यही तो दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में ना। आइए स्टार्टिंग करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा आपका ना, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? आओ बात करते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की तो A11 कैसे हो जाएगा? A11 सारे का निकालना पड़ेगा, A11 A12। अब इसमें तो कोई बात होगी नहीं, आपको जितने 9 दिए गए हैं 9 आपको निकालना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो A11 1 1 2 प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? प्लस होने के बाद ये 0 ये 0 बचा क्या आपका? 1 तिहाई 3 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 तो आपका आएगा प्लस का 1। आप जब A12 निकालेंगे 2 1 3 विषम है तो माइनस लग जाएगा आगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 2 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 1 2 2 1 1 कम 1 माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 3 होगा, माइनस का 3 आएगा और माइनस से क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। जब आप A13 निकालेंगे 3 1 4 तो प्लस का होगा आगे, प्लस का लग जाएगा, ये 0 ये 0, 2 2 4 माइनस का 4 हो गया, 1 तिहाई 3 माइनस का 3 हो गया, 4 3 7 माइनस का 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस आ गया तो प्लस माइनस होगा, माइनस का 7 लिखा जाएगा। A21 2 1 3 माइनस का आगे लगेगा कि विषम है, ये 0 ये 0, 1 1 कम 1, 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा। तो 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। देखते रहे ना, कैलकुलेशन में दिक्कत ना होने पाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। A22 जब आप निकालेंगे तो 2 2 4 प्लस का, क्योंकि सम है। एक चीज़ देखना, देखो यहाँ पर हम जब प्रश्न कराते थे तो 3 लिखते थे, जब यहाँ पर पहले के अकॉर्डिंग करा रहे हैं 3 लिख रहे हैं, फिर 1 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, वो सारणिक अलग चीज़ें, ठीक है। उसका प्रश्न आप करा करके मॉडल मतलब आप मॉड ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो ये जो 3 होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा ये नहीं लिखा जाएगा, केवल सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। ये आप डिफरेंस पढ़े होंगे, आगे आपको समझ में आया होगा, हमने पढ़ाया था आपको, लेकिन अब टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास टाइम केवल इंपॉर्टेंट देखने का, प्रीवियस ईयर देखने का, ठीक है। तो यही चीज़ आपको डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में जो ये 3 फैक्ट मतलब यहाँ पर 3 का कोफिशिएंट, फिर 1 का कोफिशिएंट, 2 का कोफिशिएंट, ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब आप A22 निकालेंगे तो 2 2 क्या है? 4 है, सम है, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, विषम है तो माइनस का, फिर सम है तो प्लस का, विषम है तो माइनस का, यही चलता है आपका, ठीक है। तो ये 0 ये 0, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 2 2, कोई दिक्कत है नहीं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 तिहाई 3 और 1 2 2, ठीक है। 1 2 2 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा तो प्लस का 1 आपका हो जाएगा। A22 जब आप A23 की बारी है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, A23 3 2 5 विषम है तो माइनस लग जाएगा, 2 3 यहाँ पर आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 2 6,
2 तिहाई 6, एक एक कम एक, ये माइनस का 1 हो जाएगा। देख रहे हैं आप 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, या यहीं हम देख लें, या यहीं पर हम देखें अगर, ठीक है, A23 आपका हो गया। अब हम बात करते हैं A31, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 4, 4 होता है ना, तो सम है तो प्लस लग जाएगा आगे। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एक एक कम 1 हो गया, 3 दूनाई 6, माइनस का 6 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 5। अगर हम बात करते हैं A32 की, 3 2 5, लेकिन माइनस का विषम है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 1 कम 3 आपका हो जाएगा, 3 1 कम 3, और प्लस का 2 दूनाई 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 3 7, माइनस का 7 आएगा। आप जब A33 लास्ट है, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, 3 3 6 पॉजिटिव का होगा, प्लस का होगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 तिहाई 9, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 9 2 11। ये हो गया आपका, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। 1 3 माइनस का 7, 3 1 माइनस का 5, 3 1 माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 7, और फिर आपका आ गया 11। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं आपसे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा जो आपने क्या निकाला है, जो आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। ठीक है, मतलब ये A11 निकाला, फिर आपने A12 निकाला, फिर आपने A13 निकाला, A21 निकाला, A22 फिर आपने निकाला, फिर A23, A31 आपने निकाला, A32 आपने निकाला, फिर A33 आपने निकाला। यहाँ पर वो सारे एलिमेंट आप रखो, उसका क्या करा दो, ट्रांसपोज करा दो, परिवर्त करा दो। ठीक है मेरे प्यारे भी, चल रहा है आपका क्लास? हाँ बिल्कुल ठीक है। करना क्या है, आपने जो सहखंड निकाला है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, उसके सारे एलिमेंट यहाँ पर रख दो और उसका परिवर्त करा दो। तो आओ बात करते हैं यहाँ पर, जब हम A11 1 है आपका, A12 3 है, A13 माइनस का 7 है, 1 3 माइनस का 7, फिर आपका आएगा 3 1 माइनस का 5, फिर यहाँ पर माइनस का 5 है आपका, माइनस का 5 माइनस का 7, और यहाँ पर माइनस का 5 हो गया, माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 11 हो गया। अब इसका क्या कराएंगे आप, इसका परिवर्त कराएंगे। इसका परिवर्त ट्रांसपोज कराना जानते हो ना? बिल्कुल जानते हो। रो कॉलम चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब यहाँ पर ये लिख दें, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे, देखो क्वेश्चन तो बड़ा होता है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो रो कॉलम चेंज कर दो, ये रो में है कॉलम में कर दो, 1 3 माइनस का 7, 1 3 माइनस का 7, 3 1 माइनस का 5, 3 1 माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का 7, और ये आपका हो गया 11। ये आपका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स कैसे आएगा? ए इनवर्स आपका आएगा एडजॉइंट ऑफ ए में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कराएंगे। क्या कराएंगे मेरे प्यारे भाई? भाग कराएंगे। तो एक बात बताओ, इतना मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पर आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा। इरेज कर दूँ, क्योंकि देखो इसमें काम लगेगा, क्योंकि आपको भी क्या पता मॉड ऑफ, अगर मैं इधर इरेज कर दूंगा तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू पता चल पाएगी, मतलब नहीं पता चल पाएगी। ये सब समझ लो डस्ट ही पार्ट है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो मैं जब अब देखो यहाँ पर आपका मॉड ए आ गया था, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया था, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ गया। अब ए इनवर्स कैसे आएगा? ए इनवर्स जब आप फाइंड करेंगे मेरे प्यारे भाई, ए इनवर्स जब आप फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में 1, मतलब अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको आप ऐसे लिख लें, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? माइनस का 8 है, तो यहाँ पर आगे माइनस लगा दो, माइनस का 1 अपॉन में 8 हो जाएगा। इसके बाद आप लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपने यहाँ से निकाला क्या? 1 3 माइनस का 5, 1 3 माइनस का 5, 3 1 माइनस का 7, 3 1 माइनस का 7, माइनस का 7 माइनस का 5, और आपका ये आपका हो गया 11। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो ए इनवर्स तो आपका आ गया, लेकिन मैंने आपसे कहा ए इनवर्स आपका आया ना। अभी देखो जब आप एक्स क्या निकालना है आपको, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स ये निकालना है आपको। कैसे आएगा? तो आप चूंकि जानते हैं कि एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स बी है, ए इनवर्स बी है, यही तो ए इनवर्स बी है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स तो आपने निकाल लिया, अब बी से गुणा कराना पड़ेगा ए इनवर्स में। तो आप जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको ए इनवर्स आपका ये पूरा सिस्टम -1/8 -1/8 मैट्रिक्स आपका है 1 3 -5 3 1 -7 -5 और ये आपका हो गया 11, ठीक है। इनटू में आपको बी से आपको गुणा कराना पड़ेगा। बी आपका कहाँ है, बी हमने तो इरेज कर दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बी, हाँ ठीक है, मैंने इरेज कर दिया था। मैं बी आपको बताता हूँ, ये हमारे पास अनसॉल्व है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आप पीछे देख लेना, लिखा होगा आपने। बी आपका है 3 3 और 4, 3 और आपका 4, ये आपका क्या है, बी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आपको क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए ये माइनस का 1/8 आप अभी ऐसे लिख लें, माइनस का जो आपका 1/8 है, आप माइनस का 1/8 आप ऐसे लिख लें। थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज आपको आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा आप जब आप बैलून स्लो करके देखेंगे तो सही आवाज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1/8 आप ऐसे लिख लें। गुणा जब आप कराएंगे तो 1 तिहाई 3 3 तिहाई 9 प्लस का 9, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, -5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे रो में जब आप आएंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 1 1 1 तिहाई 3 सॉरी, और माइनस का एक आपका हो जाएगा 7 चौके 28, ये आपका हो गया 28 मेरे प्यारे भाई। 7 3 का 21, ये आपका हो गया माइनस का 21, 5 तिहाई 15, लेकिन माइनस का 15 आपका होगा, और यहाँ पर प्लस का 11 चौके 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 1/8 ऐसे रहेगा। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 9 3 12 प्लस का 12 माइनस का 20, तो आपका आ जाएगा माइनस का 8। 9 3 12 में से जब आप प्लस का 12 माइनस का 28, कितना हो जाएगा आपका 16, लेकिन माइनस का आपका 16 होगा, कितना हो जाएगा 16 2 18 10 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 15 20 15 35 35 1 36, माइनस का 36 प्लस का 44, तो माइनस का आपका प्लस का आपका आएगा 8, प्लस का आपका आ जाएगा 8। अब बात आती है माइनस का 1/8 भी तो आगे है माइनस का 1/8 से, अब क्या करो सब में गुणा करा दो। तो जब आप एक्स कैपिटल एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, कैपिटल एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो देखो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। तो आइए जब माइनस का 1/8 से गुणे में माइनस का 8 मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आएगा 1। यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा कि माइनस का 1/8 जब गुणा होगा माइनस का 16 से तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनाई 16, 1 2 2, ये आपका आ गया 2। यहाँ पर जब आप आएंगे तो माइनस का 1/8 जो होगा वो गुणा होगा जब 8 से, तो 8 से 8 कैंसिल, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया ये x क्या है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये x है, जो आपके कोफिशिएंट्स हैं x y z, और यही आपको वैल्यू फाइंड करना था। x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, z बराबर माइनस का 1 आ गया। अब देखो x y z आपको पता चल गया, यही आपको निकालना भी था, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 1, ये आपका आंसर होगा। लेकिन एक मैं आपको मेथड बताता हूँ इसे चेक करने का, कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये आपका आंसर है, सही है या नहीं है। तो मैंने आपको क्वेश्चन इरेज किया था, कोई बात नहीं, मैं एक समीकरण लिखता हूँ। कोई ये देखो 3 समीकरण आपको मिलेंगे, 3 समीकरण मिलेंगे। ये x था प्लस का 3y था माइनस का 5z था बराबर 3 था। पहला समीकरण आपका यही था, क्वेश्चन का पहला समीकरण आपका यही था, क्वेश्चन का पहला समीकरण आपका यही था कि 3x, नहीं क्वेश्चन का पहला समीकरण था आपका 3x प्लस वाई प्लस 2z। 3x, एक सेकेंड, क्वेश्चन का पहला समीकरण आपका था कि 3x प्लस का y प्लस का 2z बराबर 3, ये आपका पहला समीकरण था, ठीक है। चाहे आप पहला लें, चाहे आप दूसरा लें, चाहे आप तीसरा लें, ठीक है। अब करें क्या कि जो आप x y z की वैल्यू है वो आप समीकरण में रख दें। यहाँ पर देखेंगे 3x है, 3 गुणे में x की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे आप, ठीक है। z प्लस का आपका है
2z, क्या है आपका प्लस का 2z है आपके पास, ठीक है, प्लस का आपके पास 2z है, z की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर आप -1 रखेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर अगर -3 आ गया तो आपका आंसर सही है। 3 एक कम 3, प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 एक कम 2, 3 2 5, माइनस का 2 बराबर कितना, 5 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर 3 आ गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन। मतलब आप तीनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में, चाहे आप पहले में रखें, चाहे दूसरे में रखें, चाहे तीसरे में रखें, अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाता है तो आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के तर्ज पे हर एक क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आपको नोट कर लेना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको नोट कर लें आप। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपका वही है, केवल क्वेश्चन चेंज हुआ है। आपकी बार क्वेश्चन है x + y + z बराबर 6, x - y + z बराबर 2, 2x + y - z बराबर 1। क्वेश्चन ये आपका 2019 में पेपर में ये आया था, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने तो अभी डिटेल में पूरा आपको पिछला क्वेश्चन कराया ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे, भी केयरफुली से समझना। देखो हम क्या लिखते हैं कि, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट में, चूँकि ax बराबर b इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसलिए अगर जब आप x की कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इंटू में b, यही तो हमने किया था। फिर हमने क्या किया था कि a इनवर्स कैसे आता है, a इनवर्स आपका आता है, अगर आप a इनवर्स की बात करते हैं अभी, तो a इनवर्स आपका आता है 1 में, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड a, ये बात होती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड a इंटू में b, वो तो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सिस्टम ये हमारा कहता है कि ax बराबर b हो गया तो x बराबर a इनवर्स b हो गया, और a इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड a आएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से कि a x और b कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात हो जाएगी a। तो a कैसे आएगा, जो आपके x y z जो आपके समीकरण दिए गए हैं उसके कोफिशिएंट्स को ले लो। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, y का 1 है, z का 1 है, यहाँ पर x का 1 है, y का कितना है -1 है, z का कितना 1 है, x का कितना है 2 है, y का 1, z का -1। फिर बात आता है कि x के लिए क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल X आएगा, x y z जो आपके चर हैं। b क्या होता है, b आपका होता है कांस्टेंट, जो ये 6 दिए गए हैं, 2 दिया गया है 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1। देख लो कोई दिक्कत है इसमें, 1 1 1 1 -1 1 और 2 1 -1 हो गया, एक्स वाई जेड 6 2 1 हो गया। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें काम लगता है मॉड ए निकालना। मॉड ए कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो R1 की अंदर क्या करा दें, प्रश्न करा दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जब लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। हम जब R1 के करा रहे हैं तो R1 के बारे में बात करेंगे। तो 1 हो गया, 1 1 कम 1 प्लस का 1 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 ये 0, 1 1 कम 1 माइनस का 1 हो गया, 2 1 कम 2 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 1 1 कम 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ पर जब आप आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 होगा, और 1 1 कम 1 माइनस का 1 2 1 कम 2 माइनस का 2। फिर आप बात करेंगे प्लस का 1 के लिए, तो ये 0 ये 0, 1 1 कम 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 कम 2 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया आपका, ये तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। 1 माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस आ गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो 2 2 1 3 3 1 कम 3 3 हो गया, बराबर कितना हो गया 6,
क्या 6 0 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका आगे बढ़ेगा। तो मॉड ए कितना आपका आ गया? 6 आ गया। तो अगर आपका मॉड ए 6 आ गया तो ए क्या होगा? इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है। अगर ए 0 हो जाता, मॉड ए 0 हो जाता तो क्या होता? क्वेश्चन खत्म, आगे ना बढ़ता। लेकिन 8 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन तो आपको बड़ा देगा ही। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या यहीं पर खत्म करेगा? नहीं, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए वो कहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? मॉड ए बराबर कितना आ गया? 6, और ए इसलिए क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, क्लास कंटिन्यू है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब मॉड ए निकल गया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 आपको पता चल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा तो हर एक का निकालना पड़ेगा। तो A11, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? A11 कैसे आएगा? आप देखेंगे तो प्लस A11 1 1 2 सम है तो 1 हो जाएगा, ये 0 माइनस का 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। A12 2 1 3 होता है, विषम है तो माइनस लग जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया? 2 1 3 प्लस का 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बात करेंगे A13 की तो 3 1 4 प्लस का होगा, सम है तो ये हो जाएगा 0 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2 2 1 3 तो ये प्लस का 3 होगा। A21 की जब बात करेंगे, दूसरा रो पहले कॉलम की, 2 1 3 विषम है, 0 हो गया, 1 1 कम 1 माइनस का 1, और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का 1 1 1 2 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 2, सही है। ये 0 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। अब बात करेंगे A2 दूसरा रो दूसरे कॉलम की, 2 2 4 होता है प्लस का, क्योंकि सम है तो बीच वाला 0 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1, और ये आपका हो गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 3 माइनस का 3। जब आप आएंगे A23 पर, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 3 5 माइनस का होगा, एक मिनट देख लेते हैं, ये आपका हो गया 0 1 1 कम 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 माइनस का, ये 0 1 1 कम 1 2 1 कम 2 माइनस का 2 हो गया, 1 माइनस का 2 आपका आएगा माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 4 प्लस का होगा, ये आपका 0 ये आपका 0 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1 1 1 2 A32 3 2 5 माइनस का, ये हो गया 0 ये हो गया 0 0 0, ये आपका सही है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये 0 ये 0 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1 माइनस का 1 1 कम 1, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम प्लस का होगा, 6 आ रहा है तो ये आपका हो गया 0 ये आपका हो गया 0, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1, यही तो होगा, माइनस का 1 माइनस का 1, क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2। मेरे प्यारे भाई एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझना। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? आप लिखेंगे 0 3 3 2 माइनस 3 1, फिर आप लिखेंगे 2 0 माइनस का 2, फिर उसका ट्रांसपोज कराएंगे, रो में जो लिखा गया फिर वो कॉलम में आ जाएगा। तो बात जब थोड़ा सा कम लिखने की आए, फिर रो में आप लिखेंगे, फिर ट्रांसपोज करके उसको कॉलम में लिखेंगे, तो हम पहले ही कॉलम में लिख लेते हैं ना। देखो पहले आप इसको रो में लिखोगे, फिर ट्रांसपोज करा के फिर ये चीज़ कॉलम में आ जाएगा, तो हम करते क्या है, इसे पहले ही कॉलम में लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत हो। 0 3 3 पहले ही कॉलम में लिख लो, 2 माइनस का 3 1 लिख लो, 2 0 माइनस का 2 लिख लो, पहले ही हो गया आपका, ठीक है।
नहीं तो फिर आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर लिया। अगर आपको लिखना है तो आप लिखना, पहले रो में करना, फिर ट्रांसपोज करा के फिर कॉलम में कर लेना। शॉर्ट के लिए मैंने इसको इस तरह से किया, ठीक है। देखिए इसको मेरी एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ गया, तो ए इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स आपका आता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका है कितना 6, तो 1/6 इस तरह से लिख लो, और ये आपका हो गया 0 2 2 3 -3 0 3 1 माइनस का 2। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है आपका ए इनवर्स इंटू में b, मतलब आपका जो ए इनवर्स आया उसमें b से गुणा कराओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या है 1/6 0 2 2 3 माइनस का 3 0, ये हो गया 3 1 माइनस का 2। इसमें क्या कराना पड़ेगा, b से गुणा कराना पड़ेगा। b कहाँ है आपका, ये 6 2 1, 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 1/6 आपका ऐसा रहने दो, 0 का देखो 0 का 6 में गुणा हो कितना होगा 0 होगा, प्लस का 2 दूनाई 4 होगा, प्लस का 2 1 कम 2 होगा, 4 2 कितना हो गया 6। यहाँ पर जब आप आएंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा 18, 3 छक 18, 3 दूनाई 6 माइनस का 6, 3 0 गुणे में ये कितना हो जाएगा 0, तो प्लस का 0 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो गया। 18 में से 6 जाए कितना आपका आएगा 12 आएगा। यहाँ पर आप आएंगे 3 छक कितना हो जाएगा 18, 1 दुआएँ 2 माइनस का 2 1 कम 2, प्लस माइनस कैंसिल, ये आपका आ गया 18। अब 1/6 सारे एलिमेंट में गुणा होगा, तो जब आप 1/6 का 6 में गुणा कराएंगे, 1/6 का गुणे में 6 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 1। तो देखो ये x आपका क्या है, ये जो आपका x है ये x y z यही तो है, मैंने आपको ये तो बताया, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 1/6 का आप 6 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 1, 1/6 का आप 12 में गुणा कराएंगे, 1/6 गुणे में 12 में जब आप गुणा कराएंगे तो 6 दूनाई कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका हो गया 2। जब आप 1/6 का 18 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 6 तरीके 18, कितना आपका आ गया 3। तो x बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 2, z बराबर कितना हो गया 3। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर जब आप x की जगह चाहे आप इस समीकरण में रखो, चाहे आप इस समीकरण में रखो, चाहे आप इस समीकरण में रखो, तो हम इसी में रख देते हैं। x + y + z बराबर कितना है, x + y + z बराबर कितना है हमारा 6, तो x बराबर कितना है 1 रख दो, y बराबर कितना है 2 रख दो, 3 बराबर कितना, z बराबर कितना है 3, 6 आना चाहिए, 3 2 5 1 6, 6 आ गया, यहाँ भी देखो 6 आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा सही होगा, सही होगा, ठीक है। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, ये आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहाँ से आपको कमेंट को देखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा, देखो स्टेटमेंट सबके सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी 2019 में पेपर में आए हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन उसी के बेसिस पे ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट सबका वही है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, देखो 2 क्वेश्चन मैंने बताए और 4 क्वेश्चन ये, तो आपके हो जाएंगे टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। और 6 क्वेश्चन में इससे बाहर कोई नहीं आएगा, ये समझ लो कन्फर्म है, ठीक है। अगर बाई चांस आपके डिजिट चेंज कर दिए, देखो क्वेश्चन तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, डिजिट चेंज कर दिए जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो स्टेप मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। वो यही क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताना, इस पर मैं आपको लेक्चर बना दूंगा, चाहे आप 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको लेक्चर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है मेरी प्यारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।